हैलिटोसिस यानी कि सांस लेते वक्त बदबू आना एक ऐसी समस्या है जिसका सामना कई लोग जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर तो करते ही हैं। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे दांतों की खराब स्वच्छता, किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले भोजन जैसे प्याज लहसुन के सेवन से, कॉन्स्टिपेशन या फिर इनडाइजेशन की वजह से भी ये होता है। अगर आपके साथ ये होता है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आम बनना यानी कि खाए हुए भोजन का ठीक से पचन ना होना, इनडाइजेशन रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना या फिर पुअर ओरल हाइजीन और साइनोसाइटिस। अगर इनमें से आप किसी भी स्थिति से पीड़ित होते हैं तो आपको हैलिटोसिस हो सकता है। आपको इनडाइजेशन है या नहीं, आपकी अग्नि कमज़ोर है या नहीं, ये जांचने का सबसे अच्छा तरीका है टंग एग्जामिनेशन। आप अपनी जिह्वा दिन के किसी भी समय या सुबह उठ करके चेक करेंगे और आपको एक वाइट या येलोइश थिक कोटिंग दिखाई पड़ेगी, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी अग्नि मंद हो गई है और डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले तो इसे ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि कारण लोकल नहीं है, आपकी गट में छुपा हुआ है। तो डाइजेशन बेहतर करने के लिए आप सुबह सुबह उठकर 1 ग्लास गुनगुने पानी में 3 से 4 पिंच ड्राई जिंजर और सेंधा नमक डालकर पिए। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लीजिए, या फिर आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल 1 कप गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। जैसे ही आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, मुंह से बदबू आने की समस्या भी अपने आप दूर हो जाएगी। जब तक आपको इनडाइजेशन रहता है, आप सभी ठंडी चीज़ों से बचिए, स्पेशली चिल्ड पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेटेड एंड बेकरी फूड भी आपको अवॉइड करना है। हाइड्रेट रहने के लिए, ताकि बॉडी टॉक्सिन्स बाहर निकल सके और आम बनने की स्थिति से आपको छुटकारा मिले, आप गर्म पानी पीजिए। अपने नॉर्मल पानी को या जितना भी पानी आप पीते हैं, जैसे 1 लीटर 2 लीटर पूरे दिन में, इसे 10 से 15 मिनट उबालिए, फिर इसका आप सेवन करें। उबले हुए गर्म पानी में डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता होती है। अगर आपने बहुत हैवी फूड इंटेक किया है, ओवर ईटिंग की है, तो भोजन के बाद लगभग 200 ml नींबू पानी 1 से 2 पिंच काली मिर्च डालकर आप ज़रूर पिए। ये सभी तरह के भोजन पचाने में मदद करता है। आप अपने नॉर्मल पानी में पुदीने की कुछ पत्तियां डाल सकते हैं। ये मिंट इन्फ्यूज्ड वाटर मुंह में ताजगी लाएगा और डाइजेशन को भी बेहतर करेगा। दूसरा, आप हर्बल माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। केमिकल युक्त माउथ वॉश पर निर्भर रहने के बजाय प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए आयुर्वेदिक हर्बल रिंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्तों को पुदीने के पत्तों के साथ पानी में उबालिए। ये औषधियाँ अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जानी जाती हैं और आपकी सांसों को फिर से तरोताज़ा कर सकती हैं। इसके अलावा आप सौंफ के बीज चबाएं। भोजन के बाद आप 1 चम्मच सौंफ के बीज चबाएं। ये ना केवल आपके मुंह को तरोताज़ा करेगा, बल्कि पाचन में भी सहायता करेगा। एक और तरीका आप अपना सकते हैं तुरंत मुंह की बदबू दूर करने के लिए, ये है लौंग। लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और ये सुगंधित औषध है। आप या तो पूरी लौंग चबा सकते हैं या 3 से 4 लौंग लेकर आप इसकी हर्बल टी बना सकते हैं। क्योंकि लौंग शीतवीर्य होता है, ये एसिडिटी भी नहीं करेगा और शरीर में गर्मी भी नहीं करेगा। आयुर्वेद में सुगंधित मसालों या औषध के बारे में बताया गया है। कुछ मसाले सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होते, ये ओरल हेल्थ भी सुधारते हैं, जैसे इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग। इन मसालों को आप भोजन पकाते वक्त इस्तेमाल करिए। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम ब्रश तो करते ही हैं, लेकिन टंग क्लीनिंग कई बार नहीं करते, जो मुंह से बदबू आने का कारण बन सकता है। इसलिए टंग स्क्रैपिंग कीजिए, लेकिन प्लास्टिक टंग स्क्रैपर आप अवॉइड करें। स्टेनलेस स्टील या फिर कॉपर टंग स्क्रैपर का उपयोग कीजिए। टाइम टू टाइम अपनी टूथब्रश चेंज कीजिए, लगभग हर 2 महीने में। ये आपको एक बार बदल लेनी चाहिए, क्योंकि टूथब्रश में भी खराब बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो आपकी ओरल हाइजीन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप ऑयल पुलिंग ज़रूर कीजिए। 1 चम्मच तिल तेल या नारियल तेल में 2 से 3 बूंद क्लोव ऑयल या कैम्फर ऑयल आप मिलाइए। इसे मुंह में रखकर लगभग 15 मिनट तक स्विश कीजिए, यानी कि घुमाइए। फिर इसे स्पिट करने के बाद गुनगुने पानी से गार्गल्स कर लीजिए। आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आप स्वयं अपनी ओरल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। अंत में ध्यान रखिए कि आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग करें। आपके भोजन में षड रस यानी कि मीठा, खट्टा, नमकीन, कसैला, कड़वा, तीखा सभी रस होने चाहिए। षड रस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इन पर बनाई गई हमारी सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं। मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये ओरल कैविटी में बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ये वीडियो शेयर करें
और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।